भिजवासन विधानसभा के क्षेत्र कापासेड़ा गांव में यहां सांसद रामवीर बदूड़ी ने निरीक्षण किया और यहां आम जनता के हाथों से नारियल तोड़ा गया। यहां आईजीएल गैस बिछाई जाएगी जिससे आम जन को बड़ी सुविधा उपलब्ध होगी। ये चुनावी के दौरान वादा था जनता से कि अगर वो जीत कर आएंगे तो आईजीएल गैस कापासेड़ा की जनता को समर्पित करेंगे। आज उसका मुहूर्त निकल आया है, इसीलिए गांव के हर बुजुर्ग व्यक्ति, मान सम्मान व्यक्ति यहां अपने हाथों से नारियल तोड़कर शुभारंभ कर रहे हैं। कापासेड़ा के सामुदायिक भवन में यहाँ सैकड़ों की तादाद में आम जनता निकल कर आई अपनी समस्या को लेकर। यहाँ जनता की आम समस्या को सुनते हुए सांसद रामवीर बदूड़ी ने कहा कि जो जनता लिखित में उनको शिकायत देगी वो कार्य कराने में सक्षम होंगे। और इतना ही नहीं, जो विकास गांव के लिए चाहिए उसके लिए हर तरीके से आगे आ रहे हैं और ज़रूरत है यहाँ के लोगों की आगे आने की। जो जिसका आश्वासन दिया गया आरएस नेकी ने, वो रामवीर बदूड़ी जी की मेहरबानी है जिन्होंने मेरे को एक लेटर बना के दिया और मैं उनसे मिल के आया। एक कनेक्टिविटी है जो जसोसो भूमि है और उसको रेलवे के नीचे से कनेक्ट करना है मात्र, और पानी की दिक्कत ख़त्म हो जाएगी जो 6 कमांड से आना था। तो उसके लिए मैं धन्यवाद कहना चाहूँगा कि आपका बड़ी बड़ी मेहरबानी। अब जो गांव का यदि जोड़ है तो बनाया पहले किसी ने, पहले एक बार बनाया गया था और उसकी अब जो अगर वो अलग डिपार्टमेंट ने जोड़ को बनाया है वो उसका एस्टिमेट बनाए और मंजूरी ले, उसको सब पता है, अलग डिपार्टमेंट के अधिकारी है ना, अब बनाओ ना। तो उसको 5 साल से ज्यादा हो गए तो उसको बनाने के लिए दिल्ली की सरकार बजट उपलब्ध कराएगी। जल बोर्ड के लिए अलग से बजट आता है, पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट के लिए अलग से बजट सरकार देती है। तो ये अलग अलग विभाग है, चाहे एजुकेशन डिपार्टमेंट है वो अलग से बजट देता है। जो हमारे स्कूल हैं, यदि तो कोई कमरा उसकी रिपेयर करने की आवश्यकता है, कोई स्कूल को रिनोवेट करने की आवश्यकता है, कोई वहाँ अच्छा कोई पार्क डेवलप करने की आवश्यकता है, तो इसके लिए अलग अलग हेड्स में दिल्ली की सरकार भरपूर बजट देती है। जनप्रतिनिधि यदि अपने क्षेत्र के प्रति जागरूक है तो उस पैसे को यदि वो इस्तेमाल करवा लेगा तो जो शिकायतें आज आपने बहुत सारी रखी हैं, शायद गांव की ओर से ये शिकायत करने की आपको आवश्यकता नहीं पड़ती। लेकिन उसके बावजूद भी हम जो कुछ शिकायतें आपको मिली हैं, हम कुछ ऐसी समस्याएं हैं जिनके लिए हम बजट उपलब्ध करा सकते हैं, हम स्वयं कर सकते हैं। दूसरी कुछ ऐसी समस्याएं हैं जो दिल्ली सरकार से, नगर निगम से रिलेटेड है, हम उनके अधिकारियों से बात करके, और जैसे मैंने कहा है आवश्यकता होगी दिल्ली की सीएम साहिबा से भी, अगर मुझे आपको साथ ले जाकर मिलना होगा तो मैं आपके साथ जाकर उनसे भी मिलूंगा, आपके दुख दर्द को उनके सामने भी प्रस्तुत करूंगा, पेश करूंगा। यही आपको गारंटी देते हुए मैं अपनी बात को आधुनिक गांव के रूप में विकसित करना चाहते हैं, ये हमारी इच्छा है। अभी हमारे सामने केवल जो कठिनाई है मेरे सामने, देखो दिल्ली सरकार के अलग अलग विभाग, अब सीधा उसके ऊपर कंट्रोल हमारे विधायक जी का होता है, कंसर्न मिनिस्टर का होता है, मुख्यमंत्री जी का होता है। साफ सफाई की व्यवस्था ठीक नहीं होती है तो एरिया के काउंसलर को उस पर ध्यान देना चाहिए। ये पार्लियामेंट के मेंबर का काम तो है नहीं, लेकिन
शिकायत अगर आएगी सफाई को लेके तो मेरा काम ये है कि मैं आपकी शिकायत किसी साहिबा को भेज दूँ कि इस मामले में आवश्यक कार्रवाई की जाए। मेरे हाथ में इतना है। लेकिन ये जो छोटे छोटे काम हैं तो हमारे काउंसलर साहब को पता नहीं, वो अधिकारियों के साथ लेकर कभी विजिट करते हैं या नहीं करते हैं गलियों में? कोई नहीं करता। वो करना चाहिए। हमेशा जनप्रतिनिधि को अपने देखिए, आज कापासेड़ा गांव में पीएनजी गैस लाइन का उद्घाटन मेरे द्वारा किया गया है। गांव के लोग लंबे समय से इसके लिए आग्रह कर रहे थे। मैं देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी, सरदार हरदीप सिंह पुरी जी जो हमारे पेट्रोलियम मिनिस्टर हैं, और दिल्ली के माननीय उपराज्यपाल श्री वीके सक्सेना जी के प्रति बहुत आभार व्यक्त करना चाहता हूं कि उनके सहयोग से, उनके आशीर्वाद से आज हम इस कार्य को करने में सफल हुए हैं। 3.5 करोड़ रुपया हमने दिल्ली ग्राम उदय योजना के तहत कापासेड़ा गांव के विकास के लिए उपलब्ध कराया है। गांव के लोगों ने ये शिकायत की है कि पीने के पानी की बहुत समस्या है, कॉम्पिटी सेंटर जर्जर हालत में है, स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स भी बहुत जर्जर हालत में है। मेरी कोशिश रहेगी कि दिल्ली के ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर इस गांव में मौके पर आकर स्थिति जो बहुत ही दयनीय है उसको अपनी आंखों से यदि वो देख पाएंगे तो हमें इस गांव के विकास को आगे बढ़ाने में बहुत ज़्यादा हमको आसानी हो जाएगी। और मैंने माननीय उपराज्यपाल महोदय से इस गांव की विजिट करने के लिए आग्रह भी किया है। देखिए, जो भारत सरकार से रिलेटेड काम है वो मुझे करने हैं। हमने शहरीकृत गांवों में म्यूटेशन का काम बंद था, हमने उपराज्यपाल महोदय के सहयोग से उसको चालू कराया है। जहां लोग बिजली के कनेक्शन के लिए आवेदन करते थे, डीडीए से एनओसी मांगी जाती थी, वो शर्त हमने समाप्त करवा दी है। और हमने दिल्ली के ऑनरेबल उपराज्यपाल से इन गांवों के विकास के लिए 960 करोड़ रुपया उपलब्ध करा दिया है। 540 करोड़ रुपया और उपलब्ध कराएंगे। और हमारी ये इच्छा है कि हमारे जो सभी गांव हैं हम उनको आधुनिक गांव के रूप में विकसित करें। उसके लिए हम सभी का सहयोग लेंगे। यदि गांव में पीने के पानी का संकट है, मुझे इस समस्या के समाधान के लिए दिल्ली के मुख्यमंत्री के पास जाना पड़ेगा, क्योंकि वो जल बोर्ड की चेयरमैन हैं। तो मैं गांव के लोगों को लेकर उनके पास भी जाऊंगा, जिससे कि गांव के लोगों को पीने के लिए भरपूर पानी मिल सके। जल बोर्ड से लेके दिल्ली की हर व्यवस्थाएं, हर सरकारी चीजें दिल्ली सरकार के अंडर में है, फिर भी ये गांव पीछे क्यों रह गया? क्या करना है? देखिए, बात यह है, जो काम दिल्ली सरकार को करना है, जो काम हमारे क्षेत्र के विधायक महोदय को करना है, हम उनसे भी चर्चा करेंगे। आखिर क्या कारण है कि इतना सारा बजट हर साल गांवों के विकास के लिए मिलता है, क्या कारण है, वो क्यों खर्च नहीं हो पाया, उनसे हम बात करेंगे। जब तक उनकी ओर से हम पूरी जानकारी ले लेंगे तो मेरा कुछ उस पर रिएक्ट करना वो मैं समझता हूँ कि उचित नहीं है। तो जो भी कमी रह गई है उसको हम सब लोग मिलजुल कर हम उसको ठीक करेंगे। देखिए, बात यह है, चाहे दिवाली हो, चाहे होली हो, चाहे ईद का त्यौहार हो, हम सब लोगों को मिलकर उसको मनाना चाहिए। सांसद जी ने चुनाव के दौरान ही इस बात का वायदा किया था कि मैं आपके बीच में जो आपकी समस्या है उनके लिए चुनाव जीतने के बाद आऊंगा। आज इसी क्रम में वो यहाँ पर आए और आप देख रहे होंगे कि पूरे गांव वासियों के साथ विस्तार से उन्होंने सारी चर्चा की है। और उन्होंने जो भी वायदे किए थे, जल बोर्ड से रिलेटेड है, पीडब्ल्यूडी से रिलेटेड है, फ्लड से रिलेटेड है, जो भी बातें थी
गांव वासियों की जो समस्याएं थी उन्होंने विस्तार से सुन करके और संबंधित अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए कि तत्काल इनका समाधान किया जाए। और उन्होंने कहा है कि मैंने एलजी साहब को भी इसके लिए कहा है और बहुत जल्दी वो यहाँ के जो गांव हैं, कापासेड़ा है, बिजवासन है, दूसरे गांव हैं, उन सब में लेकर के समालका है, लेकर के आएंगे और जो जो भी समस्याएं हैं उनका समाधान करेंगे। साथ में उन्होंने पीएनजी लाइन का भी उद्घाटन यहाँ पर किया है और पीएनजी की सप्लाई निर्बाध रूप से सब यहाँ के जो निवासी हैं उनको मिल सके, उसका उद्घाटन उन्होंने यहाँ किया, सारी समस्याओं को सुना। निश्चित तौर पर बहुत जल्दी आपको जो विकास के कार्य हैं वो और तेज गति से होते हुए दिखेंगे, ये आज सांसद जी ने कहा। पानी की बड़ी समस्या 40 साल से लोग जूझ रहे हैं, कब तक उम्मीद रखें? अभी आज उन्होंने इसके बारे में चर्चा की है। यूजीआर से पानी अभी कमांड टैंक से मिलना शुरू नहीं हुआ है। उन्होंने कहा है कि इसको तुरंत इस पे काम किया जाए और अगर और ट्यूबवेल की आवश्यकता है तो ट्यूबवेल लगाए जाएं। निवासियों की जो भी मांग है उन्होंने उसको ध्यानपूर्वक सुना और उसके समाधान के लिए कहा है। देखिए, आज हमारे बीच में हमारे दक्षिणी दिल्ली लोकसभा के लोकप्रिय सांसद श्री रामबीर सिंह भदौड़ी जी हमारे बीच में आए थे और उन्होंने आज हमारे बीच में आकर गांव को दिवाली पर एक बड़ी सौगात दी है और पीएनजी गैस लाइन जिससे गांव बहुत लंबे समय से वंचित था उसका आज उद्घाटन किया है। 3.5 करोड़ के आसपास की टोटल उन्होंने योजनाओं का आज यहाँ से कहा है कि गांव में रोडों के लिए पैसा और जोड़ का जो मेन मुद्दा है हमारे गांव का पानी का और जोड़ का, उसके लिए उन्होंने डिपार्टमेंट्स को कहा है कि वो अपना जो बजट है वो बनाएं और उन्हें दें ताकि वो उस चीज़ को जल्द से जल्द पूरा कर सकें। देखिए जी, टोटल कमियां तो बहुत सारी हैं। पानी, जल, ये सीवर लाइन खराब है, पानी का पीने का पानी नहीं है, गांव पानी से बहुत लंबे समय से वंचित है। अब हमें ये समझ में नहीं आ रहा कि हम कहाँ रह रहे हैं, दिल्ली में रह रहे हैं कि राजस्थान के किसी पिछड़े हुए गांव में रह रहे हैं कि पीने का पानी आज भी गांव में, दिल्ली के एक ऐसे गांव में जो आखिरी कोने का गांव है उसमें नहीं है। इस गाँव वालों को दिवाली पर जो ऑफर दिया है, जो शुभकामनाएं दी है, तोहफा दिया है सांसद जी ने, कितना फायदा मिला है? देखिए जी, वो बहुत बड़ा फ़ायदा पहुंचाएगा। गाँव को इतना बड़ा तोहफा मिला है, गाँव उससे बहुत खुश है और सांसद जी ने कहा है कि जिस भी डिपार्टमेंट को जितना भी पैसा चाहिए वो ग्राम उदय योजना के तहत देंगे। देखिए जी, पीडब्ल्यूडी के नाले के लिए कल भी हमारी डिपार्टमेंटों के साथ बैठक हुई है। डिपार्टमेंटों को हमने कहा है कि पीडब्ल्यूडी के जो नाले बड़े हैं उनको जो उनकी परिस्थिति है, उनमें मिट्टी भरी हुई है, उनमें मलबा भरा हुआ है, कूड़ा भरा हुआ है, उनको कहा गया है कि उस मलबे और कूड़े को साफ़ करें और उनकी जो रिपेयरमेंट होनी है वो रिपेयरमेंट करें और जो छोटे नाले जो आज तक साफ़ ही नहीं हुए उनकी मरम्मत करके उनको साफ़ करें। देखिए जी, विधायक और पार्षद को लेकर जैसे हमारे लोकप्रिय सांसद जी ने कहा कि उनको खुद सोचना चाहिए कि लोकसभा के सांसद, एक इतनी बड़ी लोकसभा के सांसद इस तरीके से गांव-गांव जा रहे हैं, जनता से मिल रहे हैं। क्या वो क्षेत्र में, इतने छोटे क्षेत्र में, कापासेड़ा तो एक बहुत छोटा निगम का क्षेत्र है, खाली 18 गलियों का, 18 वार्डों का 18 बूथ हैं इस गली में, पूरे वार्ड में उनका क्षेत्र है। अगर यहाँ भी अगर निगम पार्षद रोड पे नहीं घूम सकता और अधिकारियों को नहीं बुला सकता तो उसे मैं तो कहूँ कि इस्तीफा दे देना चाहिए, छोड़ देना चाहिए। समस्याओं को लेकर जिस तरह यहाँ आवाज़ आपने बुलंद की, तो यहाँ नदारद रहे निगम पार्षद, क्या कहें? देखिए जी, वो अब उनका सोचने का विषय है। बहुत लंबे समय से एक ही निगम पार्षद 10 साल हो गए हैं, वो हैं, वो बाहर आते नहीं, एक अपने घर में रहते हैं, बाहर आके उन्हें देखना चाहिए जनता की परेशानी है। धन्यवाद। कापासेड़ा के सांसद के प्रोग्राम में पार्षद जयवीर राणा, वार्ड अध्यक्ष तेजेंद्र यादव, एसडीएम, एडीएम, तमाम जल बोर्ड अधिकारी, पीडब्ल्यूडी अधिकारी, नगर निगम यहाँ मौजूद नजर आए और सांसद ने कापासेड़ा के विकास कराने के लिए दिशा निर्देश दिए अधिकारियों को और कहा कि वो अगला जब दौरा करेंगे तो विकास दिखना चाहिए, क्योंकि जनता ने जो लिखित में शिकायत दी है उसका निवारण होना बहुत ज़रूरी है, वो भी चाहते हैं।